गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जसपुर जिला। जसपुर जिला, जसपुर जिला। जसपुर उस समय एक रियासत था। क्या था? रियासत था। जसपुर जिला एक मतलब जसपुर जो है उस समय एक रियासत था। इसको जिला पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब हमारा मध्य प्रदेश में था ना, उसी समय 1998 में रायगढ़ से अलग करके जसपुर जिला बनाया गया था। किससे अलग करके? रायगढ़ से। रायगढ़ से अलग करके 1998 में क्या बनाया गया था? जसपुर जिला बनाया गया था। तो इसका मातृ जिला याद रखना है। मातृ जिला हो जाएगा रायगढ़। मातृ जिला रायगढ़, ठीक है। जिला मुख्यालय हो जाएगा जसपुर नगर। जिला मुख्यालय जसपुर नगर। जसपुर नगर। जसपुर जिला का निर्माण कब हुआ था? 1998। उसी को निर्माण बोलते हैं, उसे गठन बोलते हैं। गठन 1998। मातृ जिला रायगढ़, रायगढ़ से अलग करके बनाया गया था। ठीक है। देखना, रायगढ़ जिला जो है अपना किसके? बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है, और ये जसपुर अपना सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। फिर जिला मुख्यालय जसपुर नगर। अब देखते हैं कि हमारा ये जसपुर जिला है भारत के कितने राज्यों और हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है, ये देखते हैं। इसके लिए हम छोटा सा मैप बना लेते हैं। यह है आपका जसपुर जिला। कौन सा जिला? जसपुर जिला। तो देखो, जसपुर जिला में आप लोग को याद रखना है, इसके इधर तरफ उड़ीसा राज्य, नीचे तरफ जसपुर के नीचे तरफ बगल में पूर्व में उड़ीसा, उड़ीसा राज्य। इसके ऊपर में झारखंड, झारखंड राज्य। ये हमारा जसपुर जिला भारत के दो राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य? झारखंड और उड़ीसा, दोनों राज्यों को स्पर्श करता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये 3 जिलों को स्पर्श करता है। कितने जिलों को? 3 जिलों को। देखो, पहला याद रखना है, इधर ऊपर में बलरामपुर, बलरामपुर याद रहेगा, बलरामपुर। इसके बगल में याद रखना है आप लोग को सरगुजा, सरगुजा। और यहाँ पर याद रखना है रायगढ़। इसी रायगढ़ से अलग करके आप लोग को बनाया गया है जसपुर जिला को, रायगढ़। ठीक है। तो इस प्रकार 3 जिला और 2 राज्यों को स्पर्श करता है आप लोग का जसपुर जिला। ठीक है, जसपुर जिला। अब देखो, आप लोग को एक रोड बताया था सरगुजा, सरगुजा जिसका मुख्यालय अंबिकापुर। अंबिकापुर से एक जगह बताया था। कौन सा जगह? अंबिकापुर। इसी अंबिकापुर से एक रोड निकली थी हमारे किसके तरफ? पूर्व की तरफ। ठीक है, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 43। याद आ रहा है नेशनल हाईवे 43? नेशनल हाईवे 43 जो कि अंबिकापुर से, ये किधर से आ रहा था आप लोग का? मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर। सूरजपुर के बाद कहाँ है? सीधा नीचे अंबिकापुर तरफ। अंबिकापुर से पे सीधा निकलेगा ये जसपुर होकर के उड़ीसा तरफ, रांची निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? यही रोड आप लोग का रांची तरफ झारखंड निकल जाता है। रांची तरफ झारखंड निकल जाता है। ठीक है। चलो देखो, तो इसी में आप लोग सबसे पहले ये जब हमारा नेशनल हाईवे 43 जसपुर जिला में इंटर करेगा, सरगुजा से कहाँ इंटर करेगा? जसपुर जिला। तो यहाँ पर एक जगह याद रखना है आप लोग को, पी फॉर पत्थल गाँव। क्या याद रखोगे? पी फॉर पत्थल गाँव। उसके बाद याद रखना है के फॉर कुनकुरी। पी फॉर पत्थल गाँव, के फॉर कुनकुरी, कुनकुरी याद रहेगा।
इसके बाद याद रखना है यहाँ पर जे फॉर याद रखना है जसपुर। जसपुर अपना जिला, ठीक है, जिला मुख्यालय नहीं, जसपुर नगर है जिला मुख्यालय, हाँ ठीक है। पी फॉर पत्थलगांव, के फॉर कुनकुरी, जे फॉर जसपुर नगर मतलब जसपुर, ठीक है, याद रहेगा। अब इसको देखो, इसके ऊपर में याद रखना है, ऊपर में याद रखना है आप लोग को यहाँ पास एक जगह सन्ना, सन्ना 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 हमारा एक नई तहसील है जो कि 2019-20 में बनाया गया, ठीक है। अब इसके नीचे में आ जाओ, जसपुर के नीचे में, जसपुर के नीचे में याद रखना है आप लोग को दुलदुला, डी फॉर दुलदुला, क्या याद रखोगे, दुलदुला, डी फॉर दुलदुला, याद रहेगा दुलदुला। दुलदुला के बाद याद रखना है इसी के नीचे में के फॉर कांसाबेल, क्या याद रखोगे, कांसाबेल, कांसाबेल याद रहेगा, ठीक। कांसाबेल के बाद याद रखना है आप लोग को यहीं पास एक छोटा सा फेमस जगह टी फॉर तपकरा, क्या याद रखोगे, तपकरा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो तपकरा हो गया, तपकरा के बाद यहाँ पास ने एक और याद रखना तो एल, लुड़ेग, लुड़ेग 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 की पहाड़ी से लगा है रायगढ़ और जसपुर में। एल फॉर लुड़ेग, टमाटर मंडी, ठीक है, लुड़ेग को टमाटर मंडी या टमाटर की राजधानी कहा जाता है, याद रहेगा, ठीक, इतना याद रहेगा। चलो देखो कौन सा रोड पकड़ना है, नेशनल हाईवे 43, तो नेशनल हाईवे 43 पकड़ेंगे तो हम लोग देखो यहाँ पर मुख्य जगह याद रखना है। ये हमारा नेशनल हाईवे 43 जसपुर होते हुए सीधा निकल जाता है झारखंड तरफ रांची, ठीक है। सबसे पहले इंटर करेगा जसपुर जिला में, जसपुर जिला में इंटर करेगा तो क्या पड़ जाएगा, पी फॉर पत्थलगांव, उसके बाद के फॉर कुनकुरी, कुनकुरी हो गया, फिर उसके बाद जे फॉर जसपुर, जसपुर से होते हुए सीधा निकल जाएगा और रांची। उसके नीचे में आपको ये लोग को याद रखना है डी फॉर दुलदुला, के फॉर कांसाबेल और एक टी फॉर तपकरा, याद रहा कितना तपकरा। उसके ऊपर में याद रखना है सन्ना, सभी याद रहेगा। अब देखो इसके अंतर्गत आने वाले तहसील देखते हैं हम लोग कि हमारे जसपुर ज़िले में कौन कौन से तहसील स्थित है। चलो देखो तहसील, तहसील में आप लोग को एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, ठीक, तहसील में याद रखना है। देखो पहले याद रखना आप लोग बी, क्या याद रखोगे, बी के बाद याद रखना है K2, ठीक है, K2, उसके बाद D, P और F, ठीक है, फिर याद रहेगा MJS। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 तहसीलें, 9 तहसील आप लोग क्या करना है, याद रखना है। कौन सी ट्रिक से, B, K2, DP, F, MJS, ये सभी आप लोग का 9 क्या है, आप लोग का तहसील है, ठीक है, तहसील है। चलो देखो तो इसी पर मैं इसी जगह पर वहाँ पर नोटिफाई करते जाऊँगा, बस आते जाऊँगा, समझना, याद करते चलना। चलो देखो B फॉर बगीचा, B फॉर बगीचा तहसील, यहाँ पर याद रखना है बगीचा तहसील, याद रहेगा बगीचा तहसील, लिख देता हूँ बगीचा। बगीचा के बाद याद रखना है K2 2 बार है, देखो एक केस याद रखना है आप लोग को कुनकुरी, लिख देता हूँ कुनकुरी, K फॉर कुनकुरी। दूसरा केस याद रखना है आप लोग को, इस केस है कांसाबेल, हो जाएगा कांसाबेल।
याद रहेगा इतना। बी फॉर बगीचा, के फॉर कुरकुरी, दूसरा के फॉर कांसा, कांसा बेल। अब देखो डी फॉर क्या दिख रहा है? दुलदुला बताया था। डी फॉर याद रखना है दुलदुला, दुलदुला। पी दिख रहा है। पी फॉर क्या बताया था? पत्थल गांव याद रखना है यहाँ पास। याद हुआ? एफ याद रखना है, एफ मतलब पी, पत्थल गांव। अब आ गया एफ यहाँ पास आप लोग को याद रखना है, यहीं पास एफ, तबकरा के ऊपर में। ठीक है, इसी तबकरा के ऊपर में याद रखना है आप लोग को, यहाँ पास एफ फॉर फरसा बहार। फरसा बहार। याद रहेगा फरसा बहार। फरसा बहार के बाद एम आता है अपना। एम से याद रखना है आप लोग को मनोरा। यहाँ पर मनोरा याद रखना, जसपुर के ऊपर में मनोरा। मनोरा एक तहसील है। ठीक, मनोरा, मनोरा याद रहेगा मनोरा। मनोरा के बाद जे से आप लोग को याद रखना है जसपुर। इसके बगल में है जसपुर नगर। जसपुर नगर अपना जिला मुख्यालय। ठीक, मनोरा जैसे जसपुर। बच गया आप लोग का एस फॉर सन्ना, जो कि हमारे 2019-20 में क्या बनाया गया था? एक नई तहसील बनाया गया था, जिसको हमें छत्तीसगढ़ के, इसको क्या बोलते हैं? सन्ना को स्विट्जरलैंड बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना, जो कि बहुत ही सुंदर एक प्राकृतिक स्थल है। याद रहेगा सन्ना। ठीक, सन्ना एक नई तहसील। इस प्रकार आप लोग का जसपुर जिले में कितने तहसील हो जाएगा? 9 तहसील। पूछता है यहाँ विकास खंड। विकास खंड में याद रखना है सन्ना को हटा देना है, क्योंकि सन्ना को नए नए तहसील बनाया है। तो नए नए तहसील बनाए तो उसको तुरंत विकास खंड तो नहीं बना सकता, तो तुरंत विकास खंड नहीं बना सकता, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा दें। बाकी बच गया 8। सन्ना को हटा देंगे तो ये बच जाएगा 8। तो ये 8 सभी बगीचा, कुनकुरी, कांसा बेल, दुलदुला, पत्थल गांव और क्या आपका मनोरा और जसपुर, ये आप लोग का आटो क्या हो गया? विकास खंड हो गया। ये तहसील भी है आटो और विकास खंड भी है। तहसील और विकास खंड है दोनों, सभी आटो के 8, और ये आपका सन्ना केवल तहसील है। याद रहेगा इतना। इस प्रकार याद रहेगा तहसील। अब तहसील के बाद देखो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है विधानसभा क्षेत्र। क्या याद रखना है? विधानसभा क्षेत्र। चलो, तो विधानसभा क्षेत्र में 3 जगह याद रखना है। लिख दूँ यहीं पर विधानसभा क्षेत्र। चलो, विधानसभा क्षेत्र याद रखना है यहाँ। विधानसभा क्षेत्र, बताओ क्या क्या विधानसभा क्षेत्र है यहाँ? यहाँ आप लोग को ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना। पहला जे, फिर के, तीसरा में पी, जे के पी। जे से याद रखना है जसपुर। के से याद रखना है कुनकुरी, कुनकुरी। पी से याद रखना है पत्थल गांव। इस प्रकार 3 विधानसभा क्षेत्र आता है हमारा, जो कि तीनों के तीनों कौन सा सीट है? एसटी सीट है। तीनों हमारा एसटी सीट है, एसटी सीट। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। तो जसपुर से याद रखना है आप लोग को विनय कुमार सिंह। विनय कुमार सिंह याद रखना है, विधायक। जसपुर विधानसभा क्षेत्र से विनय कुमार सिंह। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से याद रखना है आप लोग को उत्तम धाम उत्तम दान मिंज। उत्तम दान मिंज याद रखना है। तीसरा में याद रखना है पत्थल गांव से राम पुकार सिंह याद रखना। ये तीनों विधायक है पत्थल गांव, कुनकुरी और जसपुर से।
ठीक है, इस प्रकार याद रखना, याद रहेगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद याद रखना विधानसभा क्षेत्र के बाद याद रखना है आप लोग को यहाँ एक छोटा सा बादलखोल अभ्यारण्य अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखना है। क्या याद रखना है? वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है आप लोग का बादलखोल। बादलखोल, बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य। बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछ देगा तो तमोर पिंगला, कौन से जिला? सूरजपुर जिला। ठीक है, आपको पूछ देगा तमोर पिंगला, तमोर पिंगला अपने कौन से जिला में स्थित है? सूरजपुर जिला, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है? वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बादलखोल, जो कि जिसका निर्माण हुआ था 1975 में। ये बादलखोल आप लोग का फैला है 105 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। कितने वर्ग किलोमीटर? 105 वर्ग किलोमीटर में फैला है बादलखोल। इसी 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और सबसे बड़ा याद रखना सूरजपुर, तमोर पिंगला, जिसका वर्ग क्षेत्रफल कितना में है? वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है आप लोग का हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य तमोर पिंगला, कौन से जिला? सूरजपुर जिला। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद दूसरा याद रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा याद रखना है आप लोग को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान पूछ देगा तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सभी याद रखना है। ये हो गया, ये आप लोग का बादलखोल अभ्यारण्य। अब उसके बाद याद रखना है यहाँ पर आप लोग को पहाड़ी याद रखना है, पहाड़ी। इसी देखो बगीचा तहसील के पास आप लोग को मिल जाएगा एक बकोना की पहाड़ी, या इसी को बकोना की चोटी भी बोलते हैं। बकोना की चोटी, बकोना चोटी पहाड़ी याद रखना, बकोना की चोटी। और यहाँ पर याद रखना एक और पहाड़ी, खुर्जा की पहाड़ी, खुर्जा की पहाड़ी या खुड़िया रानी की पहाड़ी। ठीक, खुर्जा की पहाड़ी, खुर्जा की पहाड़ी, और ये बखोना चोटी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पाठ याद रखना, सबसे बड़ा पाठ सामरी पाठ, जसपुर सामरी पाठ बोलते हैं, क्योंकि जसपुर में से जसपुर सामरी पाठ। ठीक है, जो कि हमारे ये बलरामपुर तरफ लगा है। ये तो हम लोग इधर पूरा फैला है। हम लोग क्या देख रहे थे? सबसे पहले इसका मैप देखो, मैप जसपुर जिला का मैप छोटा सा बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगा। ठीक, समझ लो ये जसपुर जिला है। ठीक, ये जसपुर जिला है। तो जसपुर जिला में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पहाड़ी पर्वत देखते हैं। पहले जो जगह नोटिफाई किया था उसको नोटिफाई पहले रखना है। ये तो हमारा सब जानते हो, नेशनल हाईवे कौन सा रोड गुजरी थी? नेशनल हाईवे 43। इसमें 3 जगह बताया था आप लोग को। मैं क्या बताया था? पहला पत्थल गांव बताया था, फिर यहाँ से कुनकुरी, फिर यहाँ पर जसपुर, फिर ये नीचे उधर निकल गया था आप लोग को झारखंड रांची तरफ। ठीक है, फिर यहाँ पर याद रखना है एक मनोरा तहसील, यहाँ पर बगीचा तहसील, नीचे में दुलदुला, फरसा बहार। ठीक है, और यहाँ पर तबकरा बताया था। हाँ, और यहाँ पर एक जगह और याद रखना, यहाँ पर कासाबेल। ये सब इम्पोर्टेंट जगह है, इसलिए बता रहा हूँ ना। और यहाँ पर दातून पानी एक पहाड़ी है। देखो, सबसे पहले पहाड़ी बताता हूँ। यहाँ पर एक याद रखना आप लोग, बकोना की चोटी, बगीचा तहसील के पास ये बकोना की चोटी है। यहाँ पर याद रखना है खुर्जा की पहाड़ी,
ये खुर्जा की पहाड़ी, ये क्या बोला मैं, बखोना की चोटी, बखोना, बखोना चोटी। ये खुड़िया रानी भी बोलते हैं, खुड़िया रानी की पहाड़ी बोलते हैं, इसे खुर्जा पहाड़ी भी बोलते हैं। दोनों बोलते हैं सर। हाँ, खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी है। इस खुर्जा पहाड़ी में एक गुफा है, खुड़िया रानी की गुफा, ठीक है। और यहाँ पर एक कैलाश गुफा भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग को एक कैलाश गुफा भी मिल जाएगा। कैलाश गुफा, ठीक, बगीचा तहसील के बगल में कैलाश गुफा। और यहाँ पर खुड़िया रानी की, ये खुर्जा पहाड़ी में ही खुड़िया रानी की गुफा मिल जाएगा। खुड़िया रानी गुफा। अब देखो यहाँ पास एक पाठ याद रखना, पंडरा पाठ। क्या याद रखोगे, पांडरा पाठ। और यहाँ पर जो आप लोग का बलरामपुर जसपुर तरफ फैला था, इसको बोलते हैं जसपुर सामरी पाठ, जसपुर सामरी पाठ, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ है, ठीक है। सबसे बड़ा पाठ है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ है। कौन, जसपुर सामरी पाठ, जो कि इसका अगर ऊंची चोटी देखेंगे तो बलरामपुर तरफ कितना है जी, गौरलाटा, ठीक, गौरलाटा इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1225, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, याद रहेगा, 1225, हाँ 1225 मीटर ऊंची चोटी है गौरलाटा की, याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है, देखो यहाँ पास ये बखोना की चोटी, यहीं पास आप लोग याद रखना दातून पानी, यहीं पास एक पहाड़ी मिल जाएगी और छोटे से दातून पानी, दातून पानी की पहाड़ी, ठीक, इतना याद रहेगा। अब देखो इसमें ये खुर्जा पहाड़ी के बगल में दातून पहाड़ी, दातून पानी की पहाड़ी। अब यहाँ पर पहाड़ी पर्वत है, तो पहाड़ी पर्वत है तो वहाँ नीचे से क्या निकलेगी, नदी निकलेगी। तो याद रखना है आप लोग को, खुर्जा की पहाड़ी से एक नदी का, मतलब एक नदी की उद्गम होती है, ईब नदी, ठीक है। ईब नदी खुर्जा की पहाड़ी से क्या होती है, उद्गम होती है, ईब नदी से। ईब नदी के बाद देखो कौन सी नदी, ईब नदी, तो ईब नदी की उद्गम होती है और वो नीचे उड़ीसा तरफ जा कर के महानदी में सम्बलपुर में मिल जाती है। कौन सी नदी, ईब नदी। इसी ईब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। उसके बाद एक और नदी याद रखना आप लोग, बखोना चोटी से बगीचा तहसील, बगीचा तहसील के आप लोग के बखोना चोटी से एक नदी की उद्गम होती है जो ऊपर तरफ जाती है, कन्हार नदी। कौन सी नदी, कन्हार नदी, जिसकी लंबाई है 115 किलोमीटर। ये बखोना के चोटी बगीचा तहसील से निकल करके ऊपर सोन नदी में जाकर मिल जाती है, विसर्जित हो जाती है, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग को क्या बताया, यहाँ से एक नदी की उद्गम होती है, ये जाकर इधर मिल जाती है महानदी में, ठीक, ईब नदी, ईब नदी, ईब नदी, ठीक है। ईब नदी, इसकी लंबाई है, ईब नदी की लंबाई, ईब नदी याद रहेगा ना, ये ईब नदी, इसकी लंबाई याद रखना आप लोग 202 किलोमीटर। ये आप लोग के खुर्जा पहाड़ी से निकलती है और जाकर महानदी में सम्बलपुर तरफ मिल जाती है, याद रहेगा ये ईब नदी। इसी ईब नदी में एक जलप्रपात मिल जाएगा आप लोग को, बेने जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, एक जलप्रपात मिल जाएगा, बेने जलप्रपात, बेने वाटरफॉल, बेने जलप्रपात। उसके बाद याद रखना है आप लोग को, एक बखोना के चोटी से एक नदी की उद्गम होती है जो कि ऊपर जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। कन्हार नदी, कौन सी नदी, कन्हार नदी। कन्हार नदी की उद्गम होती है आप लोग के बखोना की चोटी बगीचा तहसील, याद रहा कितना, कन्हार नदी, कन्हार नदी है ना। और बताओ तो
ये तो बगीचा तहसील बखोना चोटी, यही कन्हार नदी की। तो बगीचा तहसील आता है। ठीक, इतना याद रहेगा। चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ जनजाति याद रखना। आप लोग जनजाति, जनजाति में याद रखना मुंडो, उराव, नगेशिया। मुख्य रूप से इस तीनों को याद रखोगे। मुंडो, उराव, नगेशिया। नगेशिया हमारे तपकरा तरफ मिल जाता है। ठीक है, अब देखो इधर, चलो सबको मैं डिफाइन करते चलता हूँ, यहाँ पर अब लिखते चलता हूँ। चलो सबसे पहले देखना है आप लोग को पहाड़ी पर्वत देखना। पहाड़ी पर्वत, पहाड़ी पर्वत में पहला याद रखना आप लोग खुर्जा की पहाड़ी। खुर्जा, खुर्जा की पहाड़ी, खुर्जा की पहाड़ी। खुर्जा की पहाड़ी से कौन सी नदी की उद्गम होती है? खुर्जा की पहाड़ी से ईब नदी की उद्गम होती है और जाकर के वो महानदी में मिल जाती है संबलपुर तरफ उड़ीसा में। ये खुर्जा की पहाड़ी। दूसरा में याद रखना इसी के नीचे में है दातून पानी। हाँ, उसके बाद याद रखना तीसरा याद रखना, इधर देखो एक बखोना की चोटी, जो बखोना की पहाड़ी है ये। यहाँ से कौन सी नदी की उद्गम होती है? यहाँ से कन्हार नदी की। ठीक है, जो कि जाकर सोन नदी में मिल जाती है। ये चोटी याद रखना। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पर एक छोटी सी और पहाड़ी मिल जाएगी आप लोग को, लुड़ेग की पहाड़ी, जो कि हमारे रायगढ़ तरफ भी फैला है। रायगढ़ के है ना लुड़ेग, लुड़ेग, लुड़ेग की पहाड़ी, जो कि रायगढ़ तरफ आप लोग का फैला हुआ है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुड़ेग को टमाटर की राजधानी। ठीक है, टमाटर की सब्जी मंडी बोलते हैं। लुड़ेग याद रहेगा ये। इसके बाद याद रखना आप लोग पाठ याद रखना, पाठ, पाठ प्रदेश। पाठ प्रदेश के बारे में देखिए, इसको तो पाठ प्रदेश कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले दक्कन का पाठ, मतलब ठीक दक्कन ट्रेप मिलता है यहाँ। देखेंगे भौगोलिक स्थिति से देखें तो हमारा कौन सा पाठ पाया जाता है? यहाँ पर दक्कन ट्रेप पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पाठ देखो यहाँ पर पांड्रा पाठ, पांड्रा पाठ के बाद याद रखना दूसरा में जसपुर सामरी पाठ। पांड्रा पाठ याद रखना है, दूसरा में जसपुर सामरी पाठ याद रखना है। ठीक, और यहाँ पर छोटा छोटा पाठ बहुत है, इसको दक्कन ट्रेप। भूगर्भिक बनावट देखेंगे तो भूगर्भिक बनावट हमेशा क्या याद रखोगे आप लोग? दक्कन का ट्रेप। दक्कन ट्रेप किसको बोलते हैं पता है? जो छोटे 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 हिस्से में बटा रहता है उसको दक्कन ट्रेप बोलते हैं। दक्कन ट्रेप ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बक्साइट के लिए। बक्साइट में सर्वाधिक प्रसिद्ध है ये, सर्वाधिक क्षेत्र है आप लोग का दक्कन ट्रेप में मिल जाएगा। ठीक है, दक्कन ट्रेप में बक्साइट में सर्वाधिक क्षेत्र ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को देखना है सबको, यहाँ पर जिला में विशेष बताते चलता हूँ। ठीक है, पूरा जलप्रपात को बता दूँ क्या? जलप्रपात को चलो, यहाँ पर आप लोग को जसपुर जिला में जलप्रपात याद रखना है। जलप्रपात, जलप्रपात बता देता हूँ मैं। देखो ये यहीं पास है ना, यहीं पास। अब कहाँ कहाँ पास है ये नोटिफाई नहीं करना है, जसपुर जिला में है ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, चलो देखो जसपुर जिला में है, सभी याद रखना। 1 2 3 4। देखो यहाँ पर आप लोग याद रखना है, जलप्रपात याद रखना है। तो जलप्रपात में पहला देखो, पहला याद रखना आप लोग को बेने बताया हूँ। पहला याद रखना बेने जलप्रपात, बेने जलप्रपात। बेने के बाद याद रखना है आप लोग को दूसरा में दमेरा, दमेरा जलप्रपात। दमेरा के बाद याद रखना है आप लोग को रानी दाह। नहीं, रानी दाह जलप्रपात कौन से ज़िले में स्थित है करके पूछता है, तो रानी दाह में आपका जसपुर जिला में कौन से पहाड़ी के पास? खुर्जा पहाड़ी के पास। ये रानी दाह का एक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ एक राजा था। ठीक है, ये राजा को वो क्या करता था जी? प्रेम करता था, प्रेम करती थी। बेचारी को नहीं मिल पाई राजा, वहीं से कूद कर अपनी जान दे दी। ठीक है, वहाँ से कूद कर अपनी जान दे दी, इसीलिए वहाँ को क्या पड़ गया? रानी दाह। बस इतना। जलप्रपात में क्या क्या याद रखना है? खुड़िया रानी। इसके एक और याद रख लेना, जलप्रपात में एक जगह और याद रखना, मकरभंजा जलप्रपात। मकरभंजा, मकरभंजा जलप्रपात। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई ना जी 400 फीट है।
अगर वर्तमान में पूछ दिया, अगर देखो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछेगा तो तीरथगढ़, लेकिन अगर ऑप्शन में मकरभंजा दिखा तो मकरभंजा जलप्रपात लिखना है आप लोग को, जसपुर जिला। ठीक है, दोनों ऑप्शन में रहा मकरभंजा और तीरथगढ़, तो आपको आंसर लेना है मकरभंजा को, और मकरभंजा नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा आप लोग का जलप्रपात हो जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात की अगर ऊंचाई देखेंगे हम लोग तो उसका 300 फीट, ठीक है ये, और इसका 400 फीट है, ये याद रहेगा। ये जलप्रपात में है। जलप्रपात के बाद याद रखना है आप लोग को यहाँ सबका जिला विशेष। देखो हम लोग देखते हैं जिला विशेष मतलब ये सभी जगह में क्या क्या विशेषता है, जिला विशेष में देखते हैं। पहले देख लेते हैं तपकरा। क्या देखते हैं? तपकरा। तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं, छत्तीसगढ़ का नागलोक, छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से जानते हैं किसको? तपकरा को। यहीं पर आपका सर्प पार्क क्या प्रस्तावित है, और यहीं पास विष संग्रहण केंद्र प्रस्तावित है, जो कि हमारा भारत का दूसरा विष संग्रहण केंद्र क्या है? प्रस्तावित है। इसके बाद याद रखना है तपकरा के बाद, देखो तपकरा के बाद लुड़ेग को याद रखना है। आप ये टमाटर की मंडी या टमाटर की राजधानी, ठीक है। कहाँ है लुड़ेग? कहाँ स्थित है? तो आपको जसपुर जिला। लुड़ेग की पहाड़ी कहाँ फैला करके पूछेगा तो रायगढ़, ठीक है, ये याद रखोगे। पत्थल गांव से याद रखना है, पत्थल गांव में किलकिला घाटी याद रखना, किलकिला घाटी आप लोग का पत्थल गांव में, ठीक है। उसके बाद याद रखना कुनकुरी, ठीक है, कुनकुरी में याद रखना, कुनकुरी में आप लोग का हमारे पूरे एशिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा गिरजाघर चर्च, कुनकुरी में हमारे एशिया का दूसरा गिरजाघर, हाँ, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कहा जाए तो, ठीक है। तो एशिया का 2nd गिरजाघर इस चर्च है जी, चर्च ईसाइयों का तीर्थ स्थल, इसी को ईसाइयों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं। कुनकुरी में याद रखना। जसपुर में याद रखना, जसपुर को वनों का क्या कहते हैं? वनों का ढाप, ठीक है। वनों का ढाप कौन से जिले को कहा जाता है? जसपुर जिला को, जसपुर को वनों का ढाप कहा जाता है। और इसी जसपुर में एक बात और क्या याद रखना है, इसमें जो जसपुर है ना, इसी जसपुर में चाय कॉफ़ी का क्या होता है? खेती होता है, उत्पादन होता है, ठीक है। तो चाय और कॉफ़ी, यहाँ पर चाय कॉफ़ी संग्रहण केंद्र भी प्रस्तावित है, बनाया जा रहा है, ठीक है। चाय कॉफ़ी याद रखना, चाय कॉफ़ी खेती के लिए, ठीक है। उसके बाद याद रखना आप लोग बगीचा तहसील में याद रखना, यहाँ पर विशेष प्रकार के बहुत सुंदर सब्जियाँ लगाई जाती हैं। यहाँ पर आम की बगीचा मिलेगा, नाशपाती और लीची सभी को यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है, खेती होती है। लीची, नाशपाती, आम की बगीचा मतलब आम का है ना, आम, ये सभी प्रकार की खेती है, सभी लगाया जाता है। कहाँ? बगीचा में, इसीलिए यहाँ पर उसका बगीचा नाम पड़ा है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आप लोग को सन्ना, ये सन्ना यहाँ पर सन्ना तहसील। तो सन्ना तहसील के बारे में देखो, सन्ना के बारे में याद रखना है। सन्ना एक प्राकृतिक स्थल है, प्राकृतिक रूप से अच्छा सा स्थल है, ये प्राकृतिक स्थल, ठीक है। यहाँ का जो देखोगे ना, यहाँ का मौसम बहुत सुंदर रहता है। तो सन्ना को हम छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड, सीजी का स्विट्जरलैंड, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड के बारे में कौन? सन्ना को कहा जाता है। गुफा को याद रखना, यहाँ पर खुड़िया रानी की गुफा और कैलाश गुफा। इसी कैलाश गुफा में एक आश्रम याद रखना, कैलाश गुफा में एक आश्रम याद रखना, गहिरा गुरु का आश्रम, इसको गहिरा गुरु का आश्रम बोलते हैं। रामेश्वर बाबा का मंदिर भी है छोटा सा, ठीक है। तो गहिरा गुरु का आश्रम भी कहते हैं, रामेश्वर मंदिर भी है, हाँ। ये बगीचा तहसील मतलब बगीचा तहसील के पास क्या है? ये कैलाश गुफा, इसी कैलाश गुफा को कहते हैं हम लोग गहिरा गुरु का आश्रम, उसी के नाम से जाना जाता है, उसी के नाम से। इतना याद रखना है आप लोग को जसपुर ज़िले के बारे में।
जसपुर ज़िला से इतना ज़िला परिदर्शन के बारे में और बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ज़िला परिदर्शन में इतना याद रखना है जसपुर ज़िला को। तो आज आप लोग का सरगुजा संभाग ख़त्म। हम लोग अगले क्लास में या तो इतिहास स्टार्ट कर सकते हैं या जनजाति, छत्तीसगढ़ के जनजाति या छत्तीसगढ़ के इतिहास, देखते हैं जो भी जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।